जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ब्रह्मानंद झा हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से आज आप सबके समक्ष कुछ ज्वलंत मुद्दों को सामने लेकर के आया हूं। और जैसा कि मैं पहले से बताता आया हूं कि जिस हमारे महाभारतवर्ष के इतिहास को जैसे दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है और प्रस्तुत किया जा रहा है, वो वास्तविक नहीं है। और वास्तविक इतिहास हम सबके समक्ष सामने आना चाहिए। और इससे इतिहास हमें जो पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इस माँ भारती आर्यावर्त के सम्मुख परोसा गया है। उस पावन पुण्य धरा वसुंधरा जम्बूद्वीप का वास्तविक इतिहास नहीं है। अतः इस आर्यावर्त माँ भारती के इतिहास को लिखा जाना, प्रस्तुत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस परम वैभव भारतवर्ष के महानतम शासक मिहिर कुल ने 4 खलीफाओं को परास्त किया था। और इतिहास के विद्यार्थी जो भी इतिहास से जिनका मुख्य विषय है, इस बात से भलीभांति वाकिफ होंगे कि इनके 4 खलीफाओं के नाम इस प्रकार थे। सबसे पहला खलीफा था अबू बकर, दूसरा था उमर और तीसरा था उस्मान और चौथा अली। तो सबसे पहला अबू बकर, दूसरा था उमर, तीसरा था उस्मान और चौथा अली। इन चारों खलीफाओं को हमारे महानतम शासक मिहिर कुल ने इसके दांत खट्टे कर दिए थे और इसे पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया गया था। पर हमारे इस भारतवर्ष से वसुंधरा के इस महाभारत के इतिहास में इससे कहीं जगह नहीं दिया गया। लेकिन NCERT, वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों व इस्लामी मिशनरियों, भारत के तथाकथित शिक्षा मंत्री, जो कि एक जिहाद का कार्य से कम नहीं था जो काम कर रहे थे वो, और इन्होंने इस हमारे पाठ्यक्रमों में कभी से सामने नहीं आने दिया। और सब 10वीं में आपको ज्ञात होगा कि इस भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री जो 9वीं में अर्जुन सिंह थे। और जो 9वीं में यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार वामपंथियों के सहारे पर वामपंथियों के साथ मिलकर बनी थी। और इस लंपट शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह ने भी इसे पाठ्यक्रमों में कभी सामने नहीं आने दिया। इन 4 खलीफाओं के द्वारा 4 मुस्लिम मलेच्छ शासकों को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन मिहिर कुल जैसे जम्बूद्वीप के महान शासक ने इन सभी को कुत्ते की तरह खदेड़ कर भगाया था और इन्हें 72 हुर के पास भेजा था। और इन चारों को, इन शासकों को नानी याद दिला दी थी। और इन शासकों जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, इन चारों शासकों के नाम प्राय इस प्रकार है। सबसे पहला है मोतमम पासिक, नंबर दूसरा है मुतवक्कल और तीसरा है मुंतशिर और चौथा मोतवितादी। इन चारों को उन्होंने दांत खट्टे कर दिए थे और बुरी तरह से पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। एक बार पुनः मैं इन शासकों के नाम पढ़ देता हूं, जिससे कि आप सभी को कुछ कोई कंफ्यूजन न हो। सबसे पहला है मतमम पासिक, नंबर दूसरा है मुतवक्कल, नंबर तीसरा है मुंतशिर और चौथा मोतवितादी। इन चारों शासकों को इन्होंने इनके होश ठिकाने लगा दिए थे। इस महान शासक मिहिर कुल के द्वारा इन्हें जो परास्त किया गया था, इसके बारे में हमारे इतिहासकारों में इसे जगह क्यों नहीं दिया गया और हमें वास्तविक इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया, हमें वास्तविक इतिहास से क्यों दूर रखा गया। और यही नहीं मित्रों, इसके अलावा पावन खिंड का युद्ध और चमकौर के युद्ध के बारे में भी कहीं कोई इसका वर्णन हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं मिलता है। मित्रों, ऐसा करने के पीछे एक मुख्य वजह यह थी कि सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों, सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों को कुंठित अवस्था में, अवसाद की अवस्था में रखा जाए और इन सभी के इस्लाम मजहब के मानने वालों से खौफ ज़्यादा
रखा जाए और वो इससे डर के रहें, और लेकिन वास्तविक इतिहास सामने आकर के रहेगा। और मैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जब तक मैं प्रमाण इकट्ठा नहीं करता तब तक सबके समक्ष नहीं आता। यदि आपको मेरी इस बात पे थोड़ी भी रत्ती भर भी कोई शक हो तो आप इसे गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। गूगल करने पर, चेक करने पर आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातें कितनी सत्य है। और भविष्य में मैं वामपंथियों के द्वारा और लॉर्ड मेकाले के द्वारा दो बातें गढ़ी गई थी, दूसरा था ब्राह्मणवाद और तीसरा था मनुवाद। इस दोनों को ही मैं डिकोड करने के जल्द ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।